Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Mouther. I hope you all are doing well and staying safe. आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटी सी कन्वर्सेशन जिसके थ्रू हम सीखेंगे अंग्रेजी बोलना। क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स का कहना ये होता है कि वो ट्रांसलेट तो कर लेते हैं, ग्रामर भी जानते हैं, लेकिन जब सिचुएशंस होती है अंग्रेजी बोलने की तो वो यूज़ नहीं कर पाते। तो गाइस सबसे अच्छा मीडियम और भी होता है कि जब हम कन्वर्सेशन के थ्रू अंग्रेजी सीखते हैं कि जहां हम जिस तरह के सेंटेंस की ज़रूरत होती है वैसे सेंटेंस हम यूज़ कर लेते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं एक छोटी सी कन्वर्सेशन आपको सिखाता हूं जो दो व्यक्तियों के बीच में है। मान लीजिए एक पर्सन कहीं जा रहा है और वो दूसरे व्यक्ति से किस तरह की बातें करता है और कैसे सेंटेंस इस्तेमाल करता है, आज हम वह सीखेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। एक ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि अच्छा तो मैं चलता हूँ, या अच्छा तो मैं चला, अच्छा तो मैं निकलता हूँ। तो इसको बनाएंगे ओके, आई विल मेक अ मूव नाउ, आई विल मेक अ मूव नाउ। अब इस व्यक्ति ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग में क्या होता है कि सेंटेंस में हमने इस्तेमाल किया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। जैसे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है और सब्जेक्ट और डब्ल्यूएच वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इस व्यक्ति ने जवाब दिया है मोहन के घर, तुम भी चलो। मोहन के घर मतलब जवाब सिर्फ इतना दे रहा है कि मोहन के घर, तो मोहन्स हाउस, कम अलोंग। आप इसको और भी तरह से बोल सकते हैं, जैसे मान लो अगर अंकल के घर तो अंकल्स हाउस, दादी के घर ग्रैंड माज हाउस, नानी के यहाँ ग्रैनीज होम। तुम भी चलो ये एक फ्रेज है कम अलोंग, कम अलोंग, ये आपको रटना पड़ेगा और यूज़ करिए आप इसको। मुझे तो ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी, इस व्यक्ति ने कहा मुझे तो ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी। इसको बनाते हैं आई विल हैव टू चेंज माई ड्रेस। गाइज इसमें हमने यूज़ किया है विल हैव टू। जब भी किसी सेंटेंस में ना पड़ेगा नी पड़ेगी आता है तो वहाँ पर हम विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे तो यहीं ठहरना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टे हेयर। मुझे तो जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जो हम ग्रामर में सीखते हैं और ट्रांसलेशन में सीखते हैं। अब इसने कहा है तब तो तुम्हें बहुत देर लगेगी, तब तो तुम्हें बहुत देर लगेगी। इसका मतलब वेल देन यू विल टेक अ लॉन्ग टाइम, वेल देन यू विल टेक अ लॉन्ग टाइम। देखिए यहाँ पर क्या है कि लगेगी के सेंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या अंग्रेजी लें। तो लगेगी की अंग्रेजी के लिए आप लेते हैं सिर्फ टेक वर्ड। फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है तो आप सिंपली कहेंगे यू विल टेक लॉन्ग टाइम। अब इस व्यक्ति ने जवाब दिया है कि नहीं, मुझे तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नो, आई विल नॉट टेक अ लॉन्ग टू गेट रेडी। तैयार होना होता है गेट रेडी, और मैंने बताया था कि मीन्स लगेगी कि अंग्रेजी यहाँ पर टेक इस्तेमाल होती है। अब इस व्यक्ति ने कहा है कि मुझे पहले से ही देर हुई है, मतलब मैं वैसे भी मैं पहले से ही लेट हूँ। वैसे भी मैं मतलब इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब होता है कि मीन्स सच में, यकीनन, दरअसल। मैं पहले से ही लेट हूँ, आई एम ऑलरेडी लेट। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। अब इसने इसके जवाब में पूछा है तुम्हें देर कैसे हो गई, वाई डिड यू बिकम लेट। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है हमने, और होने की अंग्रेजी होती है बिकम। इसने कहा कि रास्ते में मुझे राजू मिल गया था, उसने मुझे देर करा दी। राजू केम अक्रॉस ऑन द वे, ही बिलेटेड मी। यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना या टकरा जाना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप मार्केट गए और मार्केट सामान खरीदने के लिए गए हैं और वहाँ आपके टीचर आपसे मिल जाते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आई मेट माई टीचर इन द मार्केट। ये रॉन्ग होगा, क्योंकि आपका उद्देश्य नहीं था टीचर से मिलने का। अचानक से मिल गए हैं तो आप कहेंगे आई केम अक्रॉस माई टीचर इन द मार्केट। अब इस व्यक्ति ने कहा हाँ वो बहुत बातूनी है, येस ही इज़ वेरी टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, यानी बहुत ज़्यादा बात करने वाला इंसान टॉकेटिव होता है। अब इसने कहा कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, येस यू आर सेइंग राइट। अब इस व्यक्ति ने पूछा है वैसे मोहन के घर पहुंचने में कितनी देर लगेगी, बाय द वे हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच मोहन्स हाउस। अब इस व्यक्ति ने कहा कि मुश्किल से 10 मिनट, इट्स हार्डली 10 मिनट्स। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही। गाइज ये थी एक छोटी सी कन्वर्सेशन जो हमने दो व्यक्तियों के बीच में जानी है, और इसमें देखा है कि किस तरह से दोनों ने सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया है।
आपने कुछ नए वर्ड भी सीखे हैं, सेंटेंस भी सीखे हैं। उम्मीद है कि आप इन सेंटेंसेस का, इन वर्ड्स का अपनी रोज़ाना की लाइफ में इस्तेमाल करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।